नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। सलूम्बर के ग्रामीण अंचल में शिक्षा की अलख जगाने में अग्रणी ज्ञानोदय पब्लिक सेकेंडरी स्कूल पालोदड़ा ने अपनी सेवा के 2.5 दशक पूर्ण कर लिए हैं। वर्ष 2001 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना है। हाल ही में न्यूज 21 की टीम ने विद्यालय प्रबंधन से इस लंबी यात्रा और विद्यालय की विशेषताओं पर विशेष चर्चा की। डायरेक्टर गौरव चौधरी ने बताया कि उनके पिता द्वारा रखी गई इस संस्थान की नींव को आज प्रिंसिपल श्रीमती रंजना चौधरी अपने कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ा रही हैं। विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पूर्ण परिसर में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी है। दूर दराज के छात्रों के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा और बिजली कटौती के दौरान पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए इन्वर्टर की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता रहती है। संस्थान केवल व्यावसायिक उद्देश्य तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मिशन भी चला रहा है। निदेशक श्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि विद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। विद्यालय प्रबंधन ने क्षेत्र के अभिभावकों से परिसर का अवलोकन करने और शिक्षकों की प्रतिबद्धता को प्रत्यक्ष देखने का आग्रह किया है। कैमरामैन इंद्राज मलखट के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पालोदड़ा की बात करें तो यहाँ जो विद्यालय है ज्ञानोदय पब्लिक सेकेंडरी स्कूल पालोदड़ा, तो उनके जो डायरेक्टर है व प्रिंसिपल है वो मेरे साथ है राहुल जी चौधरी, गौरव जी चौधरी, और उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि इस विद्यालय की इन्होंने कब से नींव लगाई, कब से इसको संचालन किया। जो इस इंटीरियर एरिया की बात करें कि यहाँ आज से 10 साल 15 साल पहले शिक्षा का बहुत ही बड़ा अभाव था कि जनता इन चीज़ों को कुछ नहीं समझती थी कि शिक्षा भी कुछ है। लेकिन आज कहीं न कहीं आज अपने को देखने को मिल रही है कि जगह जगह प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट संस्थाएं हैं, बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान कर रही है बच्चों को, और तो इस क्षेत्र को भी साथ साथ में उज्जवल कर रही है और बच्चों के भविष्य को तो कर ही रही है उज्जवल। तो जैसे बात करेंगे हमारे साथ जो चेयरमैन साहब है उनसे। तो सर नमस्कार। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सर, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ग्रामीण इलाके में देखते हैं कभी कोई न्यूज की टीम लगभग नहीं आती है, पर आप आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। आपने बच्चों का रिव्यू किया, बिल्कुल, और बाकी आपका वेलकम। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करेंगे कि आज आपने यहाँ एक विद्यालय संचालन कर रखा है और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर रही है संस्था, तो ये कब से आपने स्टार्ट किया और कब से चालू किया? बेसिकली सर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो विद्यालय है ज्ञानोदय विद्यालय, ये सन 2001 में मेरे पिता श्री गौतम लाल जी चौधरी उन्होंने शुरू किया था। उस समय आप देखें तो यहाँ पे एजुकेशन का कोई इतना नहीं था, वजह से लोगों को जागरूकता नहीं थी। उस समय 2001 में हमारे कुछ ये नीचे वाली बिल्डिंग ही थी, ओनली 5 रूम्स से हमने चालू किया था। उस समय इसकी बाद से आज 2026 चल रहा है, तो हमारे विद्यालय को 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और पलोदड़ा में अभी पलोदड़ा अगर देखें तो पलोदड़ा गांव पूरा एक एजुकेशन हब है। यहाँ पे 3 प्राइवेट स्कूल हैं, एक ITI कॉलेज है और एक गवर्नमेंट स्कूल है। तो बेसिकली देखें तो यहाँ के जो भी 15-20 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गाँव आते हैं, सभी गाँव के बच्चे हमारे पास आते हैं। मेरा स्कूल है, 2 स्कूल और है, सब जगह जाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ तो सर हमारा जो ग्रामीण इलाके का जो ये स्कूल है, हम बहुत मिनिमम फीस में बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने का कोशिश करते हैं। क्योंकि आप देखें तो ये जो हम रिजल्ट हर साल 10th क्लास का, 8th बोर्ड क्लास का और 5th बोर्ड क्लास का और नॉन बोर्ड क्लास सभी क्लास में अच्छा रिजल्ट देते हैं। उदयपुर के स्कूलों जितना हम रिजल्ट देते हैं और विद उनके आधी से भी कम फीस में। तो हमारे लिए अच्छा है कि हमारे गांव के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, और हम कोशिश भी करते हैं। मैं खुद गांव जाता हूँ, पेरेंट्स के घर जाता हूँ और सभी पेरेंट्स को जागरूक करता हूँ कि आप अपने बच्चों का सही टाइम पे एडमिशन करवाओ। क्योंकि गाँव में सर मेन प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा, पर अभी तक स्कूल नहीं रखा है पेरेंट्स। बिल्कुल। तो वो बच्चा जब 6 साल बाद 7 साल बाद फर्स्ट क्लास में आया, सेकंड क्लास में आता है तो कुछ नहीं आता है। तो उसको पढ़ाने के लिए टीचर्स पे बर्डन बहुत ज्यादा आता है। बाकी प्राइवेट स्कूल में 2.5-3 साल का बच्चा आ जाता है, नर्सरी क्लास से चालू होता है, तो बच्चे की नींव इससे मजबूत होती है। जी सर, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे अपने विद्यालय की, इसके अंदर बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं क्या है आज? जी सर, मूलभूत सुविधाओं की मैं बात करूँ तो सर हमारे यहाँ पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है, और सभी क्लासों में फैन, लाइट्स, इन्वर्टर। अगर लाइट जाती भी है तो सभी क्लासों में इन्वर्टर लगा हुआ है, तो बच्चों में उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तीसरी चीज, पानी के लिए हमारे यहाँ ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं आती है।
एंड सभी क्लासों में हमारे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है, सभी क्लास में, सभी हॉल में। उसकी मॉनिटरिंग मेरे यहाँ स्क्रीन से होती है, सभी बच्चों की मॉनिटरिंग। दूसरा चीज, हमने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट सिस्टम लगा रखा है। बिल्कुल, कोई भी बच्चा क्लास में मस्ती करता है तो सीधा मैं यहाँ से देखता हूँ और यहीं से अनाउंस करता हूँ, तो बच्चा वहीं बैठ जाता है। तो उससे क्या, बच्चों में डर का माहौल है, टीचर्स को भी रहता है कि सर की नजरें हमारे ऊपर है, तो वो पढ़ाई में काफी इफेक्टिव रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि ये अनाउंसमेंट वाला जो सिस्टम लगा रखा है, ये भी बहुत एक यानी कि बहुत ही प्रशंसा लायक है। क्यों, मैंने कई विद्यालयों में विजिट किए लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं मिला, क्योंकि ये भी एक जैसे पूरे सीसीटीवी फुटेज यहाँ दिख रहे हैं, सर के सामने है, किसी भी क्लास में क्या चल रहा है क्या, तो तुरंत उनको मोटिवेशन करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सर जैसे बात करेंगे परीक्षा परिणाम को लेके, तो विद्यालय का परीक्षा परिणाम आज 2001 से विद्यालय चल रहा है, तो कैसा रहा है रिजल्ट आज दिन तक? सर मैंने ये विद्यालय 2020 से ज्वाइन किया है। उससे पहले मेरे फादर देखते थे, पर सडनली ऐसा कुछ हुआ, उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद से मैंने ज्वाइन किया। और मैंने हर साल कोशिश की एक अच्छा रिजल्ट दे और अच्छा दे। 91%, अगले साल हमने कोशिश की 93% है, इस साल हम और कोशिश करें और अच्छा रिजल्ट दे। तो बच्चों के लिए टीचर्स भी हम लोग उदयपुर से, सेकेंडरी का सारा स्टाफ मेरा उदयपुर से, बिल्कुल हम लोग यही कोशिश करते हैं कि ऐसा टीचर लगाएं जो बच्चों को समझ में आए। बिल्कुल, बच्चे अगर समझ में आ रहे हैं, बच्चे अगर सेटिस्फाइड है, तो डेफिनेटली रिजल्ट आपका अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, पेरेंट्स से भी हम लोग कनेक्ट में रहते हैं पूरे साल। कोई भी इशू आता है तो हम सीधा पेरेंट्स को कांटेक्ट करते हैं। बिल्कुल, तो ये सब चीजें रहती है, तो उससे रिजल्ट हमारा हर साल अच्छा रहता है और बेस्ट रिजल्ट हम देते हैं हर साल। और सब जैसे बात करेंगे, आजकल स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे बच्चे खेलकूद में, उनकी भी कोई तैयारी है? जी बिल्कुल सर। अब खेलकूद की बात करूँ तो हमारा अभी सलूम्बर जिला नया बना है। पिछले 3 साल से हमारे यहाँ जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, उनको लिए बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं आपको अगर बताऊं तो सर, मेरे विद्यालय के बिल्कुल पिछले 3 साल में अलग अलग गेम्स में 54 बच्चों का स्टेट सिलेक्शन हुआ है। 54 बच्चे स्टेट पर अलग अलग गेम, बॉक्सिंग और हैंडबॉल वगैरह जितने भी गेम्स है, ये सारे गेम्स में मैं बात करूं तो 54 बच्चों का स्टेट सिलेक्शन हुआ है। तो ये ग्रामीण इलाके के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है बच्चों के लिए। बाकी जब तक उदयपुर था तब थोड़ा चांस कम आता था, क्योंकि वहाँ के सब अकेडमी प्लेयर्स होते थे। बिल्कुल, अब सलूम्बर जिला हो गया। जी जी सर। जी, तो सर जैसे बात करेंगे अपने यहाँ के जो अपने बच्चों के पेरेंट्स है, अभिभावक है, और हमारे जो दर्शक है, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा सर अपील एक्चुअली काफी सारी है, बट मेनली मेरा अपील है, एक तो आपका बच्चा सही समय पे आप स्कूल रखिए, उससे बच्चे की नींव मजबूत होगी। आप पैसे की दिक्कत है तो मैंने मेरे पेरेंट्स को ये भी बोलता हूँ, मैंने वीडियोस भी इंस्टाग्राम पे मेरा है पेज, वहाँ पे मैं डालता हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे, अगर आपका बच्चा में पोटेंशियल है तो मेरे पास लाओ, जितना भी मिनिमम होगा उस फीस में मैं पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज, मोबाइल की वजह से आज के टाइम में बच्चे का पढ़ाई में काफी इफेक्टिव हुआ है। मतलब बच्चे इतना नहीं पढ़ पाते, क्योंकि दिन भर उनके माइंड में मोबाइल के वीडियोस ही चलते हैं। जैसे आजकल फ्री फायर गेम चल रहा है, अब बच्चा क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे के माइंड में वो गेम चल रहा है, बच्चे का कंसंट्रेशन है ही नहीं है। तो टीचर घोल के तो नहीं पिला सकता, टीचर बच्चों को समझा सकता है, बस पढ़ना बच्चे को नहीं समझ में आए तो बच्चा पूछे। पर वही एक बच्चा का कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल चला गया। पेरेंट्स भी क्या करते हैं, बच्चा परेशान कर रहा है, जो भी मस्ती कर रहा है, तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। इस वजह से बच्चे की मोबाइल की लत बहुत लग गई है। ये अब सिर्फ अपने यही की नहीं, सब पूरे हमारे पूरे देश में यही हालत है बच्चों की। और तीसरा मेन टॉपिक ये है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ नशे की लत लगी। बिल्कुल, मैं देखता हूँ यहाँ पे बाहर, जैसे देखता हूँ कोई छोटा बच्चा 10th क्लास का 12th का, वो सिगरेट पी रहा है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी, आपका बच्चा किन बच्चों के साथ रह रहा है, उसकी संगत कैसी है, तो आप उस पर ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा अगर अभी बिगड़ गया तो वो सही लाइन पर लाना बहुत मुश्किल रहेगा। तो ये चीज मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें सुधार की जरूरत है। और मोबाइल का मैन आपको मैंने बताई। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो ज्ञानोदय विद्यालय के जो डायरेक्टर है गौरव जी चौधरी, उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे और मेरी बात आपके माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचेगी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी पेरेंट्स को अपील करता हूं कि आप एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों पे। बाकी हम लोग बैठे हुए हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। आपका ज्ञानोदय विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू।